प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमको रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है, मतलब दो रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, और जो रैखिक समीकरण बनेंगे अगर उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल करना है। मतलब यहाँ पे हमको विधि का नाम दे दिया है विलोपन विधि। हमको इस विधि का उपयोग करना है और जो समस्या हमको दी है, जो प्रॉब्लम्स हमको दी है, उसको हल करना है। पहला क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हमको यहाँ पर क्या पूछा है? भिन्न पूछा है। और आप जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भिन्न निकालना है, तो उसके लिए हमको अंश और हर को मानना पड़ेगा। हम लिखेंगे, मान लो भिन्न का अंश, इसको हम मान लेते x, तथा भिन्न का हर, इसको हम मान लेते हैं y। किसी को भी हम x मान सकते हैं, किसी को भी हम y मान सकते हैं। हमने अंश को क्या मान लिया? x मान लिया, और भिन्न का जो हर है उसको क्या मान लिया? y मान लिया। मानने के बाद हमारे पास भिन्न क्या मिलेगा? हम लिखेंगे, इसीलिए भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अंश हमारे पास कितना माना है? हमने x माना है, और हर कितना माना है? y माना है। इस तरह से हमको यहाँ पे भिन्न प्राप्त हो गया x बटे y। अब प्रश्न के अनुसार क्या करना है कि जो अंश है उसमें एक जोड़ना है तथा हर में से एक घटाना है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारे पास जो भिन्न है वो क्या है? x बटे y। प्रश्न में क्या कहा है? अंश में एक जोड़ना है, तो ये अंश है, इसमें एक जोड़ देते हैं, और हर में से एक घटाना है तो हर में से घटाते हैं। तो भिन्न कितना प्राप्त होता है? तो ये जो भिन्न है वो प्राप्त होता है हमको 1। इस तरह से होगा। अब इसको आगे हल करते हैं, तो y-1 का तिर्यक गुणा हम कर देंगे, तो x माइनस वाई बराबर y-1 का 1 के साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो y-1 ही आएगा। y-1 यहाँ पे आएगा। y को हम इधर लेके आते हैं और माइनस ये +1, और +1 को हम उधर लेकर जाते हैं, तो y जो है ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो, और +1 जो है ये माइनस में हो जाएगा। तो क्या आएगा? x माइनस वाई, -1 पहले से है, +1 इधर जाएगा तो ये होगा -1। आगे इसको हल करते हैं, x माइनस वाई बराबर समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ेंगे, -1 और -1 कितना होगा? -2 होगा। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न में क्या बोला है, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार हमारा भिन्न क्या है? x बटे y। प्रश्न में क्या कहता है? यदि हर में एक जोड़ दे, तो ये हर है हमारा, इसमें हम एक जोड़ते हैं, हर में एक जोड़ दे तो यह मतलब भिन्न की बात वो कर रहा है, तो यह 1/2 हो जाती है। तो हम लिखेंगे यह मतलब भिन्न। अगर हम हर में एक जोड़ते हैं, ध्यान से समझना है, अगर हम हर में एक जोड़ते हैं तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है? 1/2 प्राप्त होती है ना, 1/2 हो जाती है। इसको हल करते हैं तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर 2 का तिर्यक गुणा होगा x के साथ तो यह होगा 2x, और y+1 का तिर्यक गुणा होगा 1 के साथ तो यह आएगा y+1। हम यहाँ पर ये जो y है इसको इधर लेके आते तो प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण हमारे पास आ गए। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? चर x या चर y के गुणांकों को आपस में बराबर करते हैं, यानी किसी एक पद को हम बराबर रखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ y है, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर भी y है, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। मतलब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि चरों को बराबर करने की जरूरत नहीं है, एक चर अपने आप यहाँ बराबर दिया हुआ है। कौन सा? y। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, बराबर है। मतलब किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है।
हम क्या लिखेंगे, हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे सिंपली और समीकरण 2 लेंगे। किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। चर के नीचे चर बराबर लिखा है हम लोगों ने। अब क्या करना है, देखो यहाँ y का चिन्ह माइनस है, यहाँ y का चिन्ह माइनस है, दोनों के जो चिन्ह हैं ध्यान से समझना है, दोनों के जो चिन्ह है वो समान हैं, और जब चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। इसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, इसका क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस है इसका होगा माइनस। अब यहाँ y माइनस में है और यहाँ y प्लस में है, बदला हुआ चिन्ह देखना है, ध्यान से समझिएगा, बदला हुआ चिन्ह देखना है। तो यहाँ -y या +y है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर x का चिन्ह प्लस है और 2x का माइनस है, घटाना पड़ेगा। 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, और 2 का चिन्ह, 2 बड़ी संख्या उसका चिन्ह लेंगे माइनस, बराबर -2 और -1 समान चिन्ह वाले हैं, ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, तो क्या आएगा, x बराबर 3 आ गया। x हमने किसको माना था, अंश को माना था, अंश हमारे पास आ गया है। अब हम स्टेप सेकंड करेंगे, यह मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, यह मान समीकरण 1 में रख देते, सिंपली हम 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर -2, तो x का मान हम 3 रखेंगे, -y बराबर -2। इसको आगे हल करते हैं तो y को हम इधर लेके जाते हैं तो ये -y है, ये -y है तो -y का +y हो जाएगा। 3 यहाँ पहले से है, -2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +2। इसको हल करेंगे, 3 और 2 होगा 5 बराबर y। यहाँ हम इसको पलट के लिख सकते हैं, y बराबर 5। इस तरह से x और y के मान हमारे पास आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि अतः भिन्न, अब भिन्न को हमने क्या लिखा था, भिन्न को हमने लिखा था x बटे y, तो x का मान कितना है, x का मान हमारे पास आ गया 3 और y का मान कितना 5। तो इस तरह से भिन्न हमको मिल गया 3 बटे 5। तो प्रश्न में पूछा था कि भिन्न क्या है, तो भिन्न है 3 बटे 5। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएंगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले हमको जो पूछा है उसको हम मान लेते हैं। हम नूरी की आयु और सोनू की आयु को मान लेंगे। हम लिखेंगे मान लो नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। दोनों की आयु हमने मान ली। नूरी की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष। अब प्रश्न क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। प्रश्नानुसार पांच वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो नूरी की 5 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? पहले का मतलब है घटाना पड़ेगा, तो नूरी की आयु हो जाएगी 5 वर्ष पहले x-5 और सोनू की 5 वर्ष पहले आयु होगी y-5। ये 5 वर्ष पहले की आयु है। x-5 मतलब 5 वर्ष पहले की आयु या 5 वर्ष पूर्व जिसको कहेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमारी कितनी? x-5। सोनू की आयु है y-5। नूरी की आयु मतलब x-5, सोनू की आयु मतलब y-5 की 3 गुनी थी।
ये प्रश्न में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की जो बात है, 5 वर्ष पहले ये जो नूरी हैं, इस नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी की आयु 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले, तो अपने को सोनू की आयु को 3 गुनी करना पड़ेगा, तब जाके दोनों आपस में बराबर होंगे। बात को समझना है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले जो सोनू की आयु है, इससे नूरी की आयु 3 गुनी थी। अब नूरी की आयु 3 गुनी थी, अगर इसको हम और 3 गुना कर देंगे तो ये तो 9 गुना हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जिसको बोला है उसको नहीं करना है। प्रश्न में बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब नूरी की आयु बोला है तो हमको सोनू की आयु करना है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये होगा x - 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे y में तो ये होगा 3y, माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 होगा। y वाले को इधर लेके आते तो x 3y प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, बराबर -15 -5 है तो ये आ जाएगा +5। इसको आगे हल करेंगे x - 3y, और समान चिन्ह है घटेंगे, 15 में से 5 गए 10 और 15 बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगाएंगे माइनस। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। अब पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा है, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 वर्ष बाद की बात है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद नूरी की आयु होगी x + 10 और सोनू की आयु कितनी होगी y + 10। अब प्रश्न में क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। मतलब ये है कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु मतलब x + 10, सोनू की आयु मतलब y + 10, ये जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। मतलब नूरी की आयु 2 गुनी रह जाएगी तो हम सोनू की आयु को 2 गुना करेंगे, तब जाके दोनों बराबर होंगे। इसको हल करते हैं, x + 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे 2y प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 होगा। y वाले को इधर लेके आते हैं तो x जो हो जाएगा -2y, यहाँ 20 है, 10 प्लस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -10। हल करेंगे x - 2y, 20 में से 10 जाएगा तो ये 10 बचेगा। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। तो यहाँ पे चर x पहले से बराबर है, इसके गुणांक यहाँ पे 1 है, इसका गुणांक यहाँ पर 1 है, मतलब चर x के गुणांक यहाँ पे बराबर है। तो हमको किसी भी संख्या का समीकरण 1 और 2 में गुणा नहीं करना है। हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, तो समीकरण 1 लेंगे सिंपली और समीकरण 2 को उसके नीचे लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10 और समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10। अब यहाँ देखो ये पद समान है, चर x के गुणांक समान है और इसका जो चिन्ह है ये प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। जब समान चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं, और जब हम घटाते हैं तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस का होगा प्लस और ये प्लस का होगा माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा। और ये -3y है प्लस 2y है, घटाना है, 3 में से 2 जाएगा तो 1y बचेगा। और 3 का जो चिन्ह है, 3 बड़ी संख्या है तो उसका चिन्ह लगाएंगे माइनस, बराबर -10 और -10 समान चिन्ह वाले क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -20। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, दोनों साइड माइनस है तो y बराबर मिलेगा 20। ये जो y का मान मिला है किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हम लिखेंगे स्टेप सेकेंड, y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, हम यहाँ सिंपली रख देते हैं 2 में रख देते हैं। ठीक है, आप 1 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 2 में रखने को, तो यहाँ x - 2, y का मान कितना आया 20 बराबर 10। इसको हल करेंगे तो x - 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 40 बराबर 10। आगे इसको हल करेंगे तो x बराबर 10 - 40 तो ये हो जाएगा +40, तो x बराबर मिल जाएगा हमको 50।
इस तरह से x का मान 50 आ गया और y का मान 20 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, x हमने किसको माना था, x हमने माना था नूरी की वर्तमान आयु को, तो नूरी की वर्तमान आयु आ गई 50 मतलब 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष। तो हम लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। इस तरह से ये आपकी नूरी की वर्तमान आयु आ गई और सोनू की वर्तमान आयु आ गई। आप इन मानों को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखकर देख सकते हो। आप ये देखेंगे कि दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएंगे, मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब ये है कि 2 अंकों की कोई संख्या है और उसका जो योग है वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब 2 अंकों की जो संख्या है उसका 9 गुना, 2 अंकों की जो भी संख्या होगी उसमें 9 का गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। तो हमको 2 अंकों की जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके अंकों का योग 9 होता है? तो एक होती है 18, 2 अंकों की संख्या, इसका योग 9 होता है। और क्या होता है? 27। और क्या होता है? 36 और 45, 54, 63, 72, 81 और 90 हो सकता है ना, इतना हो सकता है। तो ये ऐसे 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनका योग जो है वो 9 है और हमारी जो संख्या है इन्हीं में से कोई है। अब यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करना है कि 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, और जब हम 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं तब इसमें एक अंक होता है इकाई का अंक और एक अंक होता है दहाई का अंक। एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 का गुणा होता है, जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 का गुणा होता है, तब बनती है संख्या। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 18 कैसे बने हैं, तो आप कहेंगे 8 + 10। ये है इकाई का अंक जिसमें हमने 1 का गुणा कर दिया, और ये है दहाई का अंक, इसमें 10 का गुणा कर दिया। अगर इसकी हम बात करें तो इकाई का अंक 7, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही रहेगा, और दहाई का अंक 2 है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इकाई का अंक हो जाएगा 6, 6 में 1 का गुणा, दहाई का अंक 3 है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 30। तो कुल मिला के क्या समझना है कि संख्या कैसे बनती है 2 अंकों की। तो जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 का गुणा करते हैं और दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं, तब जाके हमारी संख्या बनती है 2 अंकों की। और यहाँ पे बोला है कि जो 2 अंकों की संख्या है उसका योग जो है वो 9 है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि इकाई के अंक को मानना पड़ेगा और दहाई के अंक को मानना पड़ेगा, और उससे फिर एक संख्या बनाना पड़ेगा। तो जिसको भी आप इकाई का अंक मानेंगे उसमें आप 1 का गुणा करेंगे, और जिसको आप दहाई का अंक मानेंगे उसमें आप 10 का गुणा करेंगे, तब जाके कोई संख्या बनेगी। तो हम मान लेते हैं, मान लो इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो इससे संख्या क्या बनेगी? इसीलिए संख्या इकाई का हमने अंक जो माना वो x माना है, तो इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं, प्लस जो दहाई का अंक है उसमें 10 का गुणा करते हैं, तब बनती है हमारी संख्या। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10y + x। ये संख्या बन गई हमारी। फिर प्रश्न में एक बात और कही है
संख्या के अंकों को पलटने से। अंकों को पलटना मतलब दहाई की जगह इकाई का अंक और इकाई की जगह दहाई का अंक रखेंगे तो उसको हम कहेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। यहाँ पे ये जो है इकाई का अंक है, ये दहाई के अंक की जगह लिखेंगे और जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक की जगह लिखेंगे तो वो कहलाएगी संख्या के अंकों को पलटना। तो हम संख्या के अंकों को पलटने से संख्या बना लेते हैं नई वाली। अब संख्या के अंकों को पलटने से संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है दहाई का अंक इसकी जगह लिखते हैं इकाई का अंक, प्लस ये जो इकाई का अंक है इसके साथ लिखते हैं, इसकी जगह लिखते हैं दहाई का अंक। तो ये हमारी जो संख्या आई है कब की आई, संख्या के अंकों को पलटने से आई। हमने अंकों को पलट दिया, मतलब इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक हमने रख दिया और दहाई के अंक की जगह इकाई का अंक हमने रख दिया। तो ये कहलाती है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। ये हमारी संख्या है और ये है अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब नई संख्या एक तरह से हमारे लिए। तो अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है, तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों की जो संख्या है उनके अंकों का योग 9 है, मतलब जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक है उसका योग जो है वो कितना, 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक है x एक है y, दोनों का योग 9 है। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। फिर चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का मतलब जो हमने संख्या बनाई 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कौन, जो संख्या का 9 गुना है वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या है, उसका 2 गुना है ये। इसको हल करते हैं तो हम इसमें गुणा कर देते हैं 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90y, प्लस 9 का गुणा x में करेंगे तो 9x, बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 दाम 20x और प्लस ये हो जाएगा 2y। इसको आगे हल करते हैं तो ये 20x है, इधर हम 9x लेके आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। पहले से यहाँ 2y है, इधर से हम 90y लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 90y। यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0, क्योंकि सारा का सारा हम उधर लेके चले गए। इधर भी ला सकते थे, उधर लेके चले गए, बात एक ही है। अगर हम इधर लेके आते तो उधर 0 आता, हम इधर लेकर गए राइट साइड तो इधर 0 आ गया। इसको हल करते हैं तो ये 20x का चिन्ह प्लस है और 9x का माइनस है, घटाना है तो 20 में से 9 गए 11x आएगा। यहाँ पर है 90 और ये है 2, चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है तो 90 में से 2 जाएगा 88y, और 90 का चिन्ह माइनस है तो माइनस है, तो बराबर यहाँ 0। हम इसको पलट के लिख सकते हैं या इनको पहले लिख लेते हैं, 0 को बाद में लिख लेते हैं। 11x माइनस 88y बराबर 0। अब देखो 11 में भी 11 का भाग जाता है, 88 में भी 11 का भाग जाता है और 0 में भी 11 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। मतलब 11 का भाग देंगे पूरे समीकरण में, 11 का भाग देने पर तो यहाँ आ जाएगा 11 में 11 का भाग देंगे तो x आएगा, माइनस यहाँ भाग देंगे तो 8 बार जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर मान देंगे 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x के गुणांक बराबर है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेते हैं। हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, समीकरण 1
और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। अब देखो x का चिन्ह यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, मतलब x के चिन्ह समान है, इसलिए घटाएंगे तो यह माइनस आएगा, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से इस बात को, जब घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 0 का चिन्ह बदल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस का माइनस होगा। 100 से x कैंसिल होगा, प्लस 8y और प्लस 1y कितना हो जाएगा, प्लस 9y। 9y बराबर यहाँ आएगा 9 गुणा में है, बटे में लेकर जाएंगे तो y बराबर आएगा 9/9, भाग काटेंगे 9 एकम 9, y बराबर मिलेगा 1/1 यानी कि 1 ही मिलेगा। अब ये जो y का मान आया है, हम इसको समीकरण 1 या 2 में रख के हल करते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेप सेकेंड, y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखना है 1 में रखो, 2 में रखना है 2 में रखो, 1 में रख देते 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 9, हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई का मान 1 आया बराबर 9, इसको हल करेंगे, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 9 में से 1 है 8 आएगा। तो x और y के मान आ गए, इसीलिए हम निकाल लेते हैं हमारी संख्या क्या है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ है संख्या निकालना है, क्योंकि बोला था वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है, 10y प्लस x, हम लिखेंगे 10y प्लस x, यहाँ पे मान रख लेते हैं 10 इंटू वाई का मान कितना 1 है, प्लस x का मान 8 है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से कम 10 और प्लस 8। इस तरह से हमारी संख्या आ गई 18। और मैंने आपको कहा था कि जो हमारी संख्या है वो इन्हीं में से कोई एक होगी, और पहली संख्या आ गई 18। ठीक है, दोनों का योग आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। और आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में x और y के मान अगर आप रख के देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि दोनों साइड आपस में बराबर आएंगे, मतलब हमारे जो मान आए हैं वो एकदम सही है। तो हमारी संख्या क्या है, 18 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके 2 क्वेश्चंस और बचे हैं जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।